नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव बुलेटिन। पेश है आज की प्रमुख खबरें। प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के संगठित गिरोह के खिलाफ की जा रही है। कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आईपैक) के कार्यालय और प्रमुख के घर पर ईडी टीम ने सर्च ऑपरेशन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया कि क्या ये राजनीतिक उत्पीड़न है। ईडी की तलाशी के दौरान ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां चुनावों में बीजेपी के पक्ष में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वोटर्स की जानकारी हटाने और पार्टी दस्तावेज इकट्ठा करने का कार्य गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में तदाशा मिश्र, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड की अध्यक्षता में अवैध अफीम की खेती को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रांची, चतरा, पलामू, सिंहभूम चाईबासा, हजारीबाग, लातेहार, सरायकेला खरसावा और खूंटी जिलों के पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े। बैठक में 2025 में की गई अवैध अफीम की खेती, विनष्टीकरण, बड़े तस्करों की पहचान, वैकल्पिक खेती और जागरूकता अभियानों पर विस्तृत चर्चा हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार द्वारा जारी नई पीएसए नियमावली पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि नई नियमावली आदिवासी समाज की परंपराओं और विश्वास उपासना पर प्रहार करती है। मरांडी ने चेतावनी दी कि नए नियमों से आदिवासी समाज भ्रमित हो सकता है और उनकी पारंपरिक प्रथाओं का महत्व कम हो जाएगा। चतरा टंडवा थाना क्षेत्र के चट्टी गाड़ीलोंग निवासी दिनेश यादव के घर से चोरी की घटना के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बरामद सामान में नकद 85,500 रुपए और चांदी के जेवर शामिल हैं। एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुलिस की सतर्कता से कांड का सफल उद्भेदन संभव हुआ। चतरा इटखोरी प्रखंड के परोका कला गांव में आंगनबाड़ी सेविका चयन प्रक्रिया को लेकर मुखिया रीना देवी की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 11 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया, जिसमें 7 को योग्य पाया गया। पंचायत और ग्रामीणों ने प्रक्रिया को पारदर्शी बताया। सीडीपीओ अर्चना सिंह और पर्यवेक्षिका प्राणेश्वरी टिस्कू ने आगे चयन के लिए जिला कार्यालय को अनुशंसा भेजने की जानकारी दी। चतरा सिमरिया विधायक कुमार उज्जवल ने पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से शिष्टाचार भेंट की। क्षेत्र में धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास और युवाओं के सर्वांगीण विकास पर विस्तार से चर्चा हुई। भद्रकाली मंदिर के समग्र विकास की दिशा में भी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया। चतरा रेफरल अस्पताल सिमरिया में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर बी.एन. प्रसाद ने बताया कि मेले में विभिन्न बीमारियों की जांच, विशेषज्ञ परामर्श और निःशुल्क दवा वितरण की सुविधा उपलब्ध होगी। चतरा प्रधानमंत्री आवास और अबुआ योजना के तहत लाभुकों को बालू उपलब्ध कराने की योजना मयूरहंड में अब तक लागू नहीं हो सकी। ग्रामीणों का आरोप है कि लाभुकों को निर्धारित दर पर बालू नहीं मिला और अवैध खनन जारी है। चतरा गिद्धौर थाना क्षेत्र के खोटाही नदी पुल पर कोयला लदा हाईवा वाहन पलट गया। चालक और उपचालक मौके से फरार हो गए। चतरा गिद्धौर प्रखंड में डोभा, कूप निर्माण और आम बागवानी योजनाओं की गहन जांच की गई। लोकपाल ने कार्यों की पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर दिया। निरीक्षण में कूप निर्माण और मजदूरों द्वारा कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। चतरा गिद्धौर सूर्य मंदिर परिसर में भास्कर स्वावलंबन क्लब की बैठक संपन्न हुई। सरस्वती पूजा आयोजन को भव्य बनाने और नई कमेटी गठन पर चर्चा हुई। प्रभात कुमार अध्यक्ष, शुभम कुमार सचिव और अभिमन्यु कुमार कोषाध्यक्ष मनोनीत हुए। सदस्यों ने पौधों के माध्यम से आपसी सम्मान और सहयोग की भावना व्यक्त की। चतरा हंटरगंज
संजू भारती हत्याकांड। मुख्य आरोपी अरविंद भारती ने पुलिस के दबाव में कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। आरोपी से 24 घंटे के रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने घटना में पत्नी रीना देवी और अन्य सहयोगियों की भूमिका पहले ही दर्ज की थी। कुंदा चतरा। मुखिया मनोज कुमार साहू ने सरकारी कंबल अपर्याप्त होने पर अपने निजी खर्च से 700 गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरित किए। इस पहल से पंचायत में राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। लोहरदगा लोकसभा सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में गुमला समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। सांसद ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचना अनिवार्य है। सड़क निर्माण और तालाब निर्माण पर भी चर्चा हुई और सुधार के लिए कदम उठाने की बात कही गई। दिल्ली के पीतमपुरा में 47वीं जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए गुमला के 2 खिलाड़ियों का झारखंड राज्य टीम में चयन हुआ। लक्ष्मण नगर निवासी विक्रम राज ठाकुर को कोच और दाऊद नगर निवासी शशांक अंशबा को खिलाड़ी के रूप में चुना गया। दोनों जिला और राज्य का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम में अभिभावक और खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। गुमला घाघरा प्रखंड में देवाकी नर्सरी बागान में झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की तैयारी और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 8 फरवरी 2026 को होने वाले महाजुटान सह मिलन समारोह की तैयारियों पर चर्चा हुई। भव्य तोरण द्वार, पारंपरिक स्वागत और सांस्कृतिक झलक के माध्यम से आयोजन को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया गया। गुमला जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों के लिए जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला गुमला पुलिस लाइन सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला में किशोर न्याय अधिनियम, बाल संरक्षण, नशा मुक्ति अभियान और कानूनी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया गया। ये कार्यशाला गुमला में पहली बार आयोजित की गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के 8वें दिन गुमला समाहरणालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद सुखदेव भगत, उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित और पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा ने रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर सड़क सुरक्षा संदेश फैलाया। सांसद ने कहा कि सुरक्षा नियमों का पालन प्रेम और जिम्मेदारी से होना चाहिए, न कि डर से। खूंटी में दिन दहाड़े हुई पढ़ा राजा और झारखंड आंदोलनकारी सोमा मुंडा की हत्या से लोहरदगा में आक्रोश फैल गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और आदिवासी संगठनों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। लोहरदगा में नालसा और डालसा के मार्गदर्शन में भंडरा प्रखंड के भौरों पंचायत में डाउन ड्रग अवेयरनेस वेलनेस नेविगेशन योजना के तहत विशेष व्याख्यान और समूह चर्चा आयोजित की गई। ग्रामीणों को कानूनी सहायता, सरकारी योजनाओं और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। झारखंड ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने सरकार पर ट्रक मालिकों के आर्थिक शोषण का आरोप लगाया। 15 दिसंबर 2025 से एमवीआई त्यागपत्र के बाद फिटनेस, रजिस्ट्रेशन और ढुलाई संबंधी कार्य प्रभावित है। इसके कारण बॉक्साइट की ढुलाई रुकी और वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिला सहायक खनन पदाधिकारी राजा राम प्रसाद के नेतृत्व में भंडरा थाना क्षेत्र में अवैध बालू ढुलाई रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। एक बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर भंडरा थाना को सुपुर्द किया गया। जांच और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोहरदगा नगर परिषद क्षेत्र में एफआईएमआई और होप के संयुक्त तत्वावधान में आदिवासी महिलाओं और किशोरियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी भाषा, संस्कृति और खेलों का संरक्षण और नेतृत्व विकास है। 45 प्रतिभागियों ने सामूहिक संकल्प लिया और संस्कृति बचाने का प्रण दोहराया। लोहरदगा गायत्री शक्तिपीठ में 5 दिवसीय प्रज्ञा पुराण का समापन नौकुंडीय महायज्ञ और संस्कारों के साथ हुआ। नकुल देव शास्त्री ने यज्ञ की महत्ता
और आध्यात्मिक लाभ बताकर लोक कल्याण का संदेश दिया। 25 गुरु दीक्षा संस्कार सहित अनेक संस्कार विधिवत संपन्न हुए। आयोजन में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या ने भाग लिया और यज्ञ सफल रहा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आप देखते रहें न्यूज स्केल लाइव, जहां हर खबर पहुंचती है सीधे आपके तक। बीमारियों का इलाज यज्ञ के द्वारा, यज्ञोपैथी के द्वारा संभव है। हमारे गुरुदेव ने 2 साहित्य लिखा है, यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया, और दूसरे साहित्य का नाम है यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान। इसमें विस्तार से सब कुछ बतलाया गया है। और कहते हैं जहाँ यज्ञ और गायत्री का समावेश होता है, कहते हैं व्यक्ति का हर क्षेत्रों में प्रगति होती है। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, इसका मतलब गायत्री के देवता सूर्य हैं। और जो गायत्री सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री का जप करता है, उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाती है। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता जिस विद्या जिसके द्वारा प्राप्त होती है, वह है गायत्री विद्या, वह महा मंत्र गायत्री मंत्र है। पंक्तियां हमने और देखा जी कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। जी, ये आंगन का जो शब्द है, इस आंगन शब्द के प्रति कुछ आप हमें विश्लेषण बता दें। जी जरूर। कौन से आंगन को बहारना है? जी देखिए, ऐसा है कि शरीर की सफाई के लिए हम बहुत तरह के जो है साबुन, शैम्पू इत्यादि के प्रयोग करते हैं। कपड़े की धुलाई रोज करते हैं, हम जो है घर आंगन की बुहारी रोज करते हैं। लेकिन हमारा जो मन है वो हर समय दूषित होता चला जाता है। मन को हम कैसे स्वच्छ करें? शरीर बीमार होता है, उसके लिए बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत तरह के डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हैं। मन हमारा बीमार हो तो उसके लिए कौन सी दवा है? तो उसके लिए एक ही दवा है, उसका एक ही डॉक्टर है, वो सद्गुरु रूपी वैद्य हैं। और वो सत्संग रूपी दवा दे करके, मंत्र रूपी दवा दे करके मन को ठीक करने का विधान है। जब हम शरीर को कितना सजा ले, कितना स्वच्छ कर लें, लेकिन जब तक मन स्वच्छ नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। भगवान भी कहते हैं, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें वैसे भक्त प्रिय हैं जिनका मन निर्मल होता है। आंगन बहारने का मतलब है अपना मन को पवित्र करिए, अपने विचार को पवित्र करिए, तभी हमारा जो है कल्याण हो सकता है। इस लोक में भी हम सुखी रह सकते हैं और परलोक भी हमारा अच्छा बनेगा। इस गायत्री शक्तिपीठ के जो हमारे गुरु श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनकी एक पत्रिका निकलती है अखंड ज्योति, जी जी, है ना जी। उस अखंड ज्योति में हमने कहीं पढ़ा था कि गौ की पूजा जी, और गौ से निकलने वाला सारा सामान, चाहे वो गोबर हो, मूत्र हो, हमने पढ़ा था कि शायद इससे भी कहीं ना कहीं इलाज संभव है जी। इसके प्रति यदि अखंड ज्योति के बारे से या कहीं प्रज्ञा पुराण में इसकी कुछ चर्चा हो तो आप हमें बता दें। देखिए, भारतीय संस्कृति में गौ, गंगा, गीता, गुरु और गायत्री का महत्वपूर्ण स्थान है, यह आधार स्तंभ है। और गाय का फिर कहना क्या है? गौ को माता कहा गया है, वो पशु नहीं है। गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। माता क्यों कहा गया है? माता इसलिए कहा गया कि गौ इतनी बहुमूल्य, मतलब उसके जो हर चीज, दूध को छोड़िए, दूध को तो अमृत कहाँ ही गया है, लेकिन गौ का जो है मूत्र, गौ का गोबर, हर चीज अमृत है। गौ को माता कहने का मतलब है गौ के शरीर में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। और गौमूत्र एक ऐसी औषधि है, दुनिया में हर बीमारी का इलाज संभव गौमूत्र से। कैंसर जैसे भयानक रोग, असाध्य रोग का भी इलाज गौ से है। आपको तपेदिक हो जाए, आपको दम्मा हो जाए, गौ का रस देने से जो है कहते हैं उसके कीटाणु मर जाते हैं। पिछले दिनों जो है भोपाल में गैस कांड हुआ था और उसमें गाय के गोइठे में शुद्ध गाय के घी से आहुतियाँ दी गई, तो जो कहते हैं कि उसके जो है हानिकारक प्रभाव जो है जिस यहाँ हुआ वहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अच्छा, एक सवाल, मेरा अंतिम सवाल है कि भारत की नारियाँ और भारत के लोग जो हैं सो पश्चिमी सभ्यता को अपना लिए हैं जी। और ये पश्चिमी सभ्यता जो है सो भारत के नारियों को, भारत के पुरुषों को, भारत के बच्चों को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है जी। और पश्चिमी सभ्यता वाले जो लोग हैं सो भारत के कड़ी को अपना लिए हैं। जैसे उसी कड़ी का मैं एक उदाहरण देता हूं कि लोग बताते हैं कि गौ से वहां लोग इलाज कराने लगे हैं जी। गाय के पूंछ से, गाय के शरीर के पास कुछ बीमार
आज 4 दिन से कथा चल रही थी, प्रज्ञा पुराण की कथा, और 4 दिन से आप कथा को सुन रहे हैं। और आज इसी कड़ी का आज अंतिम तिथि है, जिसमें हवन कुंड तैयार किया गया है। और हवन कुंड में आप कथा सुनने के बाद क्या कुछ बुराइयां आप इस हवन कुंड में डालने जा रहे हैं, आप हमें बता दें। 4 दिन से प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन किया गया था। जी। 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, चारों दिन रात में भोजन की व्यवस्था की गई थी। आज अंतिम दिन हवन के साथ पूर्णाहुति हो करके ये समापन किया जाएगा। हवन में सभी लोग लोहरदगावासी जुड़े हुए हैं और सभी लोग अपना बुराई को छोड़कर अच्छाई को अपनाएंगे, एक दूसरे में भाईचारा समर्पित करेंगे। और इससे यही सीख मिलती है कि इस संसार में खाली हाथ आदमी आया है और खाली हाथ जाएगा, अच्छाई को ही साथ लेके जाएगा। इसलिए बुराई को छोड़ देना है और अच्छाई को करेंगे। मेरा सवाल ये था कि आप पर्सनली व्यक्तिगत मैं आपसे सवाल किया कि आप इस हवन क्या छोड़ने जा रहे हैं? बुराई छोड़ना जा रहे हैं जी, बुराई छोड़ना बुराई छोड़ना जा रहे हैं। पंखा से डालेंगे के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जी। मैं हूँ लोहरदगा से संवाददाता पारस कुमार। न्यूज़ एशिया चैनल के माध्यम से हम आप लोग को 4 दिन से ये लाइव दिखा रहे थे और आज इसकी समापन की तिथि है। आप देखिए कि हवन कुंड तैयार किया गया है। ये पढ़ने लिखने वाली बच्ची जो है सो अपने जीवन में कथा सुन करके आज इस हवन कुंड में क्या कुछ छोड़ने जा रही हैं, ये हमें बताएंगे। बताओ तुम्हारा शुभ नाम क्या हुआ? मानवी सौर्या। अच्छा, कहाँ से है तुम्हारा घर? हरियाणा लोहरदगा। अच्छा, 4 दिन से कथा तुम सुन रही थी। इस कथा सुनने के उपरांत इस हवन कुंड में क्या कुछ छोड़ने जा रही है, तुम्हें बता दो। अपने जीवन का जो बुराई है, उस बुराई को आज इसमें त्यागो और अपने जीवन को कृतार्थ करो। हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक दिखाने का जरूर प्रयास करेंगे। बताइए। मेरी सबसे बड़ी बुराई है कि हम बहुत गुस्सा करते हैं जी, और गुस्सा को इस हवन कुंड में आज डाल देना है, ठीक है? गुस्सा को इस हवन कुंड में डाल देना है और अपने जीवन को कृतार्थ करना है। और तुम्ही लोग देश का कर्णधार हो, तुम्ही लोग प्रदेश का भविष्य है। हम लोग तो अब नहीं रहेंगे कुछ दिनों के बाद, लेकिन तुम लोग को जीवन में रहना है। भारत देश को उजागर करना है, नारी शक्ति को जगाना है ना? और इसी बुराई को आज इस हवन कुंड में आप डालने के लिए तैयार हैं, ठीक है? अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाने का जरूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कारगवान पीढ़ीगढ़ है, उसमें भी बहुत योगदान देती हूँ और जहाँ भी कार्य होती है मैं अपने कामों को छोड़ के और मैं समर्पित रहती हूँ। परिवार से जुड़े हुए कितना वर्ष हो गया? 15 वर्षों से। 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं जी। और इस परिवार में आप पूर्ण अपना समय देते हैं और यथा शीघ्र जितना भी समय होता है मैं अपने आप से देती हूँ। मैं समर्पित भी रहती हूँ। मैं गायत्री परिवार के द्वारा हरिद्वार भी गई हूँ, वहाँ का भी शिविर में मैं उपस्थित रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।